बृहदारण्यक उपनिषद दूसरा अध्याय 5वां ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। परमात्मा का जितना भी महत्व, उसका इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है, उतना इम्पोर्टेंस और किसी भी मनुष्य का या जड़ पदार्थ का नहीं हो सकता। इस बात को बार बार अनुभव कराने के लिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पर बातें सामने रखी जा रही हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा के महत्व को बताने के लिए ये ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु। इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु। इयं पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो कहते हैं इयं पृथ्वी, ये जो हमारी धरती है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, सर्वेषां भूतानां, समस्त भूतों का, चाहे वो जड़ पदार्थों के रूप में हो या चेतन पदार्थों के रूप में, अथवा मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जड़ पदार्थ का कथन दो प्रकार से भी करते हैं। एक बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग है जो जिसमें चेतना नहीं है, जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, इनमें कोई चेतना नहीं है। लेकिन वृक्ष वनस्पति जो है उसमें चेतना है, लेकिन वो स्थावर है, तो मोटे तौर पर ये उनको भी जड़ बोला जाता है। तो जिसमें भी प्राणी हैं या जिसमें प्राणी यानी जिसमें प्राण है या जिसमें प्राण नहीं है, उस समस्त जड़ पदार्थ को भूत शब्द से बोला जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सर्वेषां भूतानां, समस्त भूतों का ये जो पृथ्वी है ये मधु है। मधु का अर्थ होता है रहस्य, मधु का अर्थ होता है आधार, मधु का अर्थ होता है श्रेष्ठता। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं मधु शब्द के। मधु का अर्थ शहद भी होता है, मधु का अर्थ प्रीति भी होता है, मधु का अर्थ शांति भी है, मधु का अर्थ बहुत सारे हैं, जिससे आत्मा को अनुकूलता हो, जिससे भी आत्मा को अनुकूलता बनती हो। जैसे कोई हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो हमें कोई दुख नहीं पहुंचा रहा है, वैसे न मार रहा है न पीट रहा है, शारीरिक रूप से कोई हानि नहीं करता, वाचनिक रूप से भी कोई हानि नहीं करता, लेकिन सामने खड़ा है। लेकिन उसको देखने से हमें वो अनुकूल नहीं लग रहा है, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसके खड़ा होना मात्र हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो प्रतिकूल है व्यक्ति। ये हमारी अविद्या के कारण से हैं, ये एक अलग बात है, क्योंकि उसका पहनावा है, उसका जो भी बोलना है किसी के साथ में, उसका जो खड़ा रहना है, उसके वस्त्र हैं, जो भी कुछ है उसका स्वरूप, वो हमें ठीक नहीं लग रहा है, गंदा है या दुर्गंधार, ये जो भी एक कारण हो सकता है, कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें अनुकूल नहीं लग रहा है, तो हमें दुख मिल रहा है, प्रतिकूल है। ये चेतन वस्तु के बारे में। जड़ वस्तु के बारे में भी ऐसा हो सकता है। कोई जड़ वस्तु ऐसी हमारे सामने अपने आप है वहाँ पर, अथवा कोई ला करके रख दिया है, वो हमारे अनुकूल नहीं लग रही है वो वस्तु। जैसे किसी वस्तु को देखते ही हमको एक प्रकार से बड़ी प्रीति होती है उस वस्तु के प्रति, आकर्षण उसके प्रति बनता है, उसको जानने समझने की रुचि उत्पन्न होती है, उसके पास जाने की इच्छा होती है।
बहुत कुछ जड़ वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण रहता है अलग अलग रूप में, पर वो ऐसी जड़ वस्तु है जिसके पास जाने की इच्छा तो क्या, उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती है, वो सामने न रहे ऐसी भी इच्छा होती है व्यक्ति को। अलग अलग कारण हो सकते हैं, इसमें भी अविद्या कारण है, चाहे वो जड़ वस्तु सामने हो या चेतन वस्तु सामने हो। वो जब हमें प्रतिकूल लगता है वो वस्तु पदार्थ, तो इसका मतलब है वो हमारे लिए वो मधु नहीं है। तो जो अनुकूल लगे वो भी हमारे लिए एक प्रकार से मधु है, प्रीति कारक है या सुख कारक है या शांति कारक है, कल्याण कारक है, निर्भयता भय रहितता को देने वाली वो वस्तु है, किसी भी रूप में हो, वो है हमारे लिए मधु, अपने लिए अनुकूल है। उसके बिना हम बेचैन होते हैं, उसके बिना हम दुखी होते हैं, उसके बिना हमें अतृप्ति अशांति होती है, डर सा लगता है। जो आत्मा को चाहिए, जो आत्मा की भूख है, उसकी पूर्ति उस सामने वाली वस्तु से किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है। इसका मतलब है वो मधु नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो ये वाली स्थिति यहाँ पर मधु का मतलब है आप उसको अनुकूल के रूप में देखिएगा, उसको प्रीति के रूप में, सुख के रूप में, शांति के रूप में, तृप्ति के रूप में, संतोष के रूप में, किसी भी रूप में वो आपको वो अनुकूल लग रही है वो वस्तु, उसी वस्तु को मधु शब्द से कहा जा रहा है यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि सर्वेशम भूतानां मधु, ये जो पृथ्वी है सभी प्राणी अप्राणियों के लिए वो मधु है। कोई वस्तु हमारे लिए आधार है तो भी वो अनुकूल है, ठीक है जी, कोई आधार है तो भी अनुकूल है, जिससे किसी प्रकार से सुख मिलता हो, किसी भी प्रकार से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो भी वो हमारे लिए मधु है। तो पृथ्वी तो हमारे लिए बहुत कुछ है, जिसके बिना तो हम खड़े नहीं हो सकते, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके कारण से हमको न जाने कितने प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, इसलिए वो मधु है हमारे लिए। फिर कहा जा रहा है अस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु, अस्यै पृथिव्यै, इसी पृथ्वी के लिए, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी जड़ चेतन के रूप में समस्त भूत वो स्वयं मधु बन जाएंगे उस पृथ्वी के लिए। जैसे पृथ्वी हमारे लिए मधु है, ऐसे ही समस्त भूत जो है पृथ्वी के लिए मधु है। आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, मेरी ओर देखिएगा। घर है जिस पे हम रहते हैं, घर जो है हमारे लिए मधु है और घर के लिए हम मधु हैं। भाई घर तभी घर माना जाएगा ना जब हम होंगे, हम का मतलब मनुष्य। जिसमें कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता हो वो घर किस बात का, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य के लिए कोई भी मनुष्य हो जो आश्रय देने वाला घर है, इसका मतलब है मेरा अनुकूल है, वो हम सबके लिए अनुकूल है, इसलिए वो हमारे लिए मधु है। और मकान के लिए हम सब मधु है, हमारे कारण से वो मकान है, नहीं तो मकान किस बात का। ठीक इसी प्रकार से समस्त भूतों के लिए पृथ्वी मधु है, तो पृथ्वी के लिए समस्त भूत मधु है, ये कहना चाह रहे हैं। तो अस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि, इस पृथ्वी के लिए समस्त भूत जो है मधु है। यश्च अयम अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुषः। अब कहते हैं यह जो अयम, ये जो आत्मा है, अयम से ये आत्मा के लिए कहा जा रहा है, परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। यश्च अयम, ये जो ये व्यक्ति है, अस्याम पृथिव्याम, इस पृथ्वी के अंदर, तेजोमय अमृतमय, तेज स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप से, अमरत्व के रूप में, अमृत के रूप में जो पुरुष विराजमान है। अस्याम पृथिव्याम, इस पृथ्वी में जो तेजोमय अमृतमय जो पुरुष विराजमान है, जो सर्वव्यापक के रूप में, जिसके कारण से पृथ्वी का पृथ्वीत्व है। नहीं तो पृथ्वी का मतलब क्या है, मतलब पृथ्वी की आत्मा है वो, एक प्रकार से पृथ्वी का आधार है। तो कह रहे हैं इस पृथ्वी में जो तेजोमय ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जो अमृत स्वरूप जो पुरुष विराजमान है, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है तो परमात्मा विराजमान है, उसके कारण से वो हमारे लिए मधु है वास्तव में। हाँ, याद रखना, उस परमात्मा के कारण से पृथ्वी हमारे लिए मधु है।
नहीं तो क्या मतलब है उसका। जैसे किसी भी वस्तु को हमें यूजलेस मानते, उसको यानी अनुपयोगी मानते, उसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए, तो मधु नहीं है एक प्रकार से। जैसे आप घर के अंदर झाड़ू लगवाते हैं, घर के अंदर जो भी साफ सफाई करवाते हैं तो झाड़ू तो लगती है घर के अंदर। तो घर के अंदर जब झाड़ू लगाने पर जो भी डस्ट के रूप में या किसी भी रूप में जो एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं उसको, सूपड़ी या जो भी कहते हैं, उससे उठाते हैं और डस्टबिन में डालते हैं, तो वो जो इकट्ठा होता है ना, वो हमारे लिए यूजलेस है, हमारे अनुपयोगी है, इसलिए तो हम फेंकते हैं उसको। और जो भी सब्जियां होती है जिसको छीलते हैं, फल होते हैं उसके छिलके होते हैं, जो भी, उन सबको इकट्ठा करके हम जो है उसमें डाल देते हैं बाहर ले जाने के लिए, वो हमारे लिए यूजलेस है। और वो सारा इकट्ठा होकर के फिर उसको अलग अलग लोग उठाते हैं और उसको उठा करके एक जगह, ऐसे जगह ले जाते, उसको डंप कर देते, वहाँ पर वो एक ढेर सा बन जाता है। आप दिल्ली के चारों ओर देखिएगा, चाहे वो करनाल बाईपास हो या उधर फरीदाबाद की तरफ हो, ऐसे दिल्ली के चारों ओर आप देखेंगे बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, वो हमारे लिए अनुपयोगी है। तो इसलिए ये बात समझने की बात है कि इस पुरुष के इस पृथ्वी के अंदर जो तेजो में अमृत में जो पुरुष विराजमान है, जिसके कारण से वो पृथ्वी हमारे लिए मधु बनी हुई है, एक बात। दूसरी बात कहिए, यश्च अयम मधु आत्मा, और ये जो शरीर के अंदर आत्मा के रूप में, मधु के रूप में विराजमान है, शरीर, इस शरीर में तेजोमय अमृतमय पुरुष, और इस शरीर के अंदर भी वो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। तेजोमय का मतलब है वो ज्ञान स्वरूप है, तेज का अर्थ ज्ञान भी होता है ना, तो तेजोमय है और अमृतमय भी है। आत्मा भी तो अमृत है ना, न मरने वाला है, अमृत स्वरूप है। अमृत के बहुत सारे अर्थ हैं, न मृता अमृत, जो मरता नहीं है। अमृत का अर्थ आनंद भी होता है, तो पर यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ अमृत का मतलब है न मरने वाला, अविनाशी। तो कहते हैं यश्च अयम अध्यात्मम, और ये जो अध्यात्म के संदर्भ में, वो अध्यात्म के संदर्भ में क्या है, शरीर, शरीर है। और इस शरीर में तेजोमय अमृतमय पुरुष, इस शरीर में भी तेज स्वरूप अमृत स्वरूप जो पुरुष है, अयमेव सः, ये वही है आत्मा, अयमेव सः, ये वही है। कहते हैं अयमेव सः यह अयम आत्मा अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, ये वही है जो बाहर पृथ्वी में है। ये कहना चाह रहे, समझने का प्रयत्न करना। तो कहते हैं अयमेव सः, ये वही है, यह जो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, इदम अमृतम, इसको अमृत कहते हैं, इदम ब्रह्म, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इदम सर्वम, यही सब कुछ है। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि जो बाहर पृथ्वी के अंदर तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजमान है, ये वही पुरुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, इस शरीर के अंदर विराजमान है। तो इसका मतलब है, ये कहना चाहते हैं जीवात्मा और परमात्मा एक है, ये कहना चाहते हैं। ऐसा आपको शब्दों से समझ में आएगा, मतलब अभिधा के रूप में, अभिधा के रूप में आपको ऐसा लगेगा कि ये बाहर का और अंदर का एक ही है, ऐसा लगेगा। पर ये नहीं कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं अयमेव सः, ये वही है, अर्थात ये उसी जैसा है जैसे बाहर पृथ्वी के अंदर एक तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजमान है, तो इस शरीर में भी एक अमृतमय तेजोमय पुरुष विराजमान है। ये वही है का मतलब है उसी जैसा है, इसका ये अभिप्राय होगा। क्योंकि जाति से जब आत्मा को एक मानेंगे ना, जाति हमेशा एक होती है, याद रखना। जैसे मनुष्यत्व एक है या अलग अलग है, मुझ में भी मनुष्यत्व है, आप में भी मनुष्यत्व है, सब में मनुष्यत्व है, चाहे वो स्त्री हो वो पुरुष हो, तो मनुष्यत्व एक ही है। मनुष्य व्यक्ति अनेक है पर मनुष्यत्व एक है। पशुत्व एक है लेकिन पशु व्यक्ति अनेक हैं।
आप ऐसे समझ लीजिएगा। तो आत्मत्व जो है आत्मापन रूप में, आत्मा के रूप में देखेंगे तो एक ही है, पर व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो यहाँ जाति के रूप में लेकर के यह बात कही जा रही है। ऐसा अगर समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो अयमेव स, ये वही है, यो अयम, जो यह आत्मा, ये जो आत्मा है वो कैसा है, अमृतम, अमृत रूप में है, इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म के रूप में है, इदम सर्वम, यही सब कुछ है। अब यदि अविधा के रूप में भी आप देखेंगे तो जीवात्मा भी तो ब्रह्म है, महान है, अपने आप में मैं श्रेष्ठ हूं, मैं निकृष्ट नहीं हूं। आत्मा अपने आप में नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है। जीवात्मा अपने आप में, उसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई कमी नहीं, अपने आप में वो शुद्ध है, अपवित्र नहीं है, तो अपने आप में वो श्रेष्ठ है। पर हम क्या करें, हम अपने स्वरूप को न जानने के कारण से हम अपने आप को दीनहीन, गरीब मानते हैं। कब मानते हैं ये? जब निठल्ले हो जाते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, जब मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जब पुरुषार्थ से बचना चाहते हैं, तब ऐसा मानते हैं। जब करने योग्य कर्तव्य को जब हम कर नहीं पा रहे हैं, और जब आपको कोई कहता है ये आपको करना चाहिए, तब हम अपने आप को दीनहीन, गरीब मान लेते हैं। हाँ, माता शकुंतला जी म्यूट करिए, म्यूट करिए। थोड़ा सा अगर स्पष्ट करेंगे आप कि जो जीव है वही परमात्मा है, ये हमारा, ये ब्रह्म है, ये सब कुछ है, ये कैसे है? नहीं है ना, आत्मा तो, परमात्मा और आत्मा तो अलग अलग है। यही बताना चाह रहा हूँ मैं, यही बताना चाह रहा हूँ मैं, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ दोनों एक है जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि शाब्दिक रूप से अभिधा में तो ऐसा अर्थ निकल रहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, पर ये नहीं कहना चाह रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है। जाति के रूप में आप देखेंगे तो एक ही है ना, आत्मा, आत्मत्व तो एक ही है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये आपको अगर समझ में नहीं आए तो मैंने उदाहरण दिया मनुष्यत्व का, पशुत्व का। पशुत्व तो एक ही है, जाति, तो ये जाति को आपको समझना पड़ेगा। जाति समझ में नहीं आएगी तो आपको व्यक्ति भी समझ में नहीं आएगी। व्यक्ति तभी समझ में आएगा जब जाति समझ में आएगा आपको। तो जाति का मतलब होता है, जाति का मतलब है जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्यों कह रहे आप उसको? क्योंकि उसमें मनुष्यता है, मानवीयता है। उस मानवीयता, मनुष्यत्व के कारण से वो मनुष्य है। और वो मनुष्यत्व सब में सेम होता है, एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। उसको मनुष्यत्व कहते हैं, पशुत्व कहते हैं। जैसे जड़ में जड़त्व है, चेतन में चेतनत्व है। ये आपको पकड़ना पड़ेगा। ये पकड़ में आ जाएगा तो आसान रहेगा। और फिर भी नहीं पकड़ में आ रहा है किसी को, बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए माता जी, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। जब मैं कहूँगा तब बोलिएगा। आपके दिमाग में आएगा ना जब ये समझ में नहीं आ, जब जाति समझ में नहीं आती, सारे परेशानी होती है। तो जाति अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा। अब व्यक्ति के रूप में देखिए, व्यक्ति अलग अलग है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना, आप अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन जीवात्मा मेरे में जैसा, मेरा जैसा स्वरूप है वैसा ही सेम स्वरूप आपका है ना। तो स्वरूप के रूप में तो एक ही जैसा है ना। तो वो एक जैसेपन को यहाँ जाति के रूप में बोलते हैं, उसको जाति बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। जो एक जैसा होता है, जैसे मुझ में चेतना है तो आप में भी चेतना है, मुझ में ज्ञान है तो आप में भी ज्ञान है, मुझ में इच्छा है तो आप में भी इच्छा है। जैसी इच्छा मुझ में वैसी इच्छा आपके अंदर है। सेम इच्छा में कोई अंतर नहीं है। दुख आप नहीं चाहते, दुख मैं नहीं चाहता, ये अलग बात है। आप दुख जो नहीं चाहते हैं, कोई मेरे को सिर दर्द ना हो जाए, ऐसा दुख कभी ना आए। कोई कहता है मेरे को पेट दर्द ना है, वो ना हो। कोई कहता है मेरे को पूरे शरीर में, बॉडी पेन हो रहा है, ऐसा दर्द तो कभी ना आए। कोई कहता है मेरे को हृदय के कारण से, आर्ट के कारण से बहुत समस्या रहते हैं, ऐसा दर्द, ऐसा दुख ना हो। मेरे पास जो है पैसे ना होने के कारण से दुख होता है, ऐसा दुख मेरे जीवन में ना है। प्रकार अलग अलग हो सकते हैं दुख के,
पर दुख तो एक ही है ना जिसको आप दुख कहते हैं। तो दुख आप नहीं चाहते हैं और सुख आप चाहते हैं। कोई रोटी से सुख लेना चाहता है, कोई पराठे से सुख लेना चाहता है। डायबिटिक आदमी जो है ना, नमकीन से, उससे, इससे सुख लेना चाहता है। जिसको डायबिटीज नहीं है वो मिठाई से, उससे, इससे सुख लेना चाहता है। सुख उसको चाहिए, सुख इसको चाहिए। सुख तो दोनों को चाहिए, सुख तो सेम है। उसको प्राप्त करने के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। तो जाति को समझने का प्रयत्न करिएगा। जाति का मतलब है एक जैसापन। मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, आप मनुष्य हैं, तो मनुष्यपन, मनुष्यत्व मेरे में भी है, जैसा जैसा मनुष्यत्व मेरे में है वैसा मनुष्यत्व आप में है। तो मनुष्यत्व एक जैसा है, इसी को हम जाति, एक अलग इसको पदार्थ माना जाता है वैशेषिक दृष्टि से। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग दृष्टियां हैं। तो अब जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जाति किसको कहते हैं, सामान्य किसको कहते हैं, विशेष किसको कहते हैं, पदार्थ किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं। ये सब बातें आप जब वो शास्त्र पढ़ेंगे वैशेषिक, तब आपको डिटेल से समझ में आएगा। मैं ये बिल्कुल सिद्धांत के तौर पर आत्मा परमात्मा एक कभी नहीं मानता हूँ। मानने का कोई ऐसा आधार भी नहीं है मेरे पास में। हम परमात्मा अलग है, मैं भी अलग हूँ, यानी जीवात्मा परमात्मा अलग अलग है, लेकिन जाति में दोनों एक है, ऐसा शास्त्र कहता है। जाति के रूप में एक होता है, व्यक्ति के रूप में अलग अलग होते हैं। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। धन्यवाद स्वामी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आत्मा है वो जैसे पृथ्वी में आत्मा है वैसे शरीर के अंदर भी आत्मा है। तो कह रहे हैं अयम आत्मा अमृतम, और ये अमृत स्वरूप है, यानी अविनाशी है। इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म स्वरूप है। इदम सर्वम, यही सब कुछ है हमारे लिए, यानी शरीर में आत्मा ही सब कुछ है और पृथ्वी में परमात्मा ही सब कुछ है। क्योंकि अपने आप में मैं महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, अपने आप में कोई कमी नहीं है। मैं अविद्या के कारण से कमी मानता हूँ। अविद्या हट जाए तो मेरे में कोई कमी नहीं है। न्यूनता की अनुभूति वो करता है जिसके पास अविद्या होती है, और जिसके पास अविद्या नहीं होती है वो न्यूनता की अनुभूति नहीं करता। वो स्वीकार करता मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। जैसे किसी का एक ही बेटा हो या एक ही बेटी हो, अब उसको छोटी मानो या बड़ी मानो, बेटी को एक ही तो है, वही बड़ी है वही छोटी है, वही बड़ा है वही छोटा है अगर बेटा है तो इस रूप में अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा आत्मा अपने आप में महान है, श्रेष्ठ है। और पीछे आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है कि ब्रह्म शब्द अनेक पदार्थों के लिए प्रयोग किया। अन्न को भी ब्रह्म माना है, जीवात्मा को भी ब्रह्म माना है, सूर्य चंद्र नक्षत्र, उनकी महानता को समझना है। तो आत्मा की अपनी महानता है, अपनी श्रेष्ठता है। ब्रह्म कहने से यहाँ सृष्टिकर्ता परमात्मा जीवात्मा को ही सृष्टिकर्ता बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सृष्टिकर्ता एक अलग चीज है। तो ये महान है, श्रेष्ठ है, दोनों में समानता बताया जा रहा है कि आत्मा जो है अविनाशी के रूप में है और ब्रह्म के रूप में, महान के रूप में, और सब कुछ है। शरीर में तो आत्मा ही सब कुछ है और पृथ्वी में परमात्मा ही सब कुछ है। पृथ्वी में परमात्मा की लीला है और शरीर में जीवात्मा की लीला है। यद्यपि शरीर के अंदर भी परमात्मा विराजमान है सर्वव्यापक के रूप में, लेकिन प्रधानता किसकी है? परमात्मा की नहीं है, शरीर में जीवात्मा की प्रधानता है। तो ये बात समझनी है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इमाह आपह सर्वेषां भूतानां मधु। अब एक एक पदार्थ को, एक पहले श्लोक को समझ लेंगे, बाकी सारे श्लोक आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। उसकी व्याख्या विशेष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब एक जैसे होंगे। तो ये सारा का सारा जो पानी है, इमाह आपह, क्योंकि आपा शब्द बहुवचन में ही होता है, एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। तो इमा आपा, सब प्रकार का पानी, जो भी पानी है। सर्वेषां भूतानां मधु, समस्त भूतों के लिए मधु है, क्योंकि जड़ वस्तु को भी पानी चाहिए और चेतन वस्तु को भी चाहिए पानी। तो सबके लिए जो पानी है वो मधु है, सार है, वो महत्व रखता है। और फिर कहा जा रहा है आसाम आपाम सर्वाणि भूतानि मधु, और इसी पानी के लिए सारे भूत मधु बन जाएंगे। पानी की उपयोगिता
मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए है, और प्राणी ना हो तो पानी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, इसलिए पानी के लिए भी हम सब भूत जो है मधु हैं। यश्च अयम आत्मा अप्सु तेजोमय अमृतमय पुरुषः, इस पानी के अंदर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। और यश्च अयम आत्मा अध्यात्मम, यश्च अयम अध्यात्मम, और ये जो शरीर में, अध्यात्म का मतलब है वो भौतिक दृष्टि से है और ये अध्यात्म की दृष्टि से। यश्च अयम अध्यात्मम, ये जो अध्यात्म की दृष्टि से ये जो शरीर के अंदर रेतसः, रेत है यानी रजवीर्य है, वो तेजोमय है, अमृतमय है, पुरुष है, क्योंकि उसी रजवीर के माध्यम से ही जीवात्मा प्रकट होता है। तो कह रहे हैं कि अध्यात्म के संदर्भ में ये जो शरीर के अंदर रेतस है, रजवीर्य है, वो कैसा है? तेजोमय है, अमृतमय है, और वो पुरुष है। और अयमेव सः, ये वही है या उस जैसा ही है। अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, ये अमृत स्वरूप है, ये ब्रह्म स्वरूप है, और यही सब कुछ है, ये बात कही जा रही है। फिर ऐसा ही आगे आप समझते जाइएगा। अयम वायु सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो वायु है समस्त भूतों के लिए मधु है। और फिर अस्य वायु सर्वाणि भूतानि मधु, इस वायु के लिए समस्त भूत जो है मधु हैं। यश्च अयम अस्मिन् वायु, एक मंत्र रह गया है, ब्राह्मण 5 कंडिका थी। हाँ जी, अग्नि, अग्नि के बारे में, ठीक है ठीक है ठीक है। अयम अग्नि सर्वेषां भूतानां मधु, ठीक है जी। ये जो अग्नि है समस्त भूतों के लिए मधु है। और अस्य अग्ने सर्वाणि भूतानि मधु, और इस अग्नि के लिए समस्त भूत मधु बने हुए हैं। यश्च अस्मिन् अग्नौ, और इस अग्नि में तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजमान है, परमात्मा। और यश्च अयम अध्यात्मम, और ये जो अध्यात्म संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में वांग, वाणी जो है, ये वांगमय, ये जो वाणीमय तेजोमय पुरुष है, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही तो प्रकट होता है। आत्मा जो है वाणी के माध्यम से प्रकट होता है। जैसे पिछले श्लोक में बोला था, रेतस, रजवीर के माध्यम से आत्मा प्रकट होता है, तो यहाँ पर वाणी के माध्यम से आत्मा को प्रकट, क्योंकि वाणी अपने आप में कुछ नहीं है। अगर कोई, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये वाणी नहीं बोल रही है, आत्मा के माध्यम से वाणी बोल रही है। तो आत्मा का जो प्रस्तुतिकरण है, आत्मा को जब हम प्रकट करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे? वाणी के माध्यम से प्रकट करेंगे, नहीं तो आत्मा को कौन समझेगा? जैसे कोई देख रहा है, आगे आप देखेंगे, आंखों के माध्यम से ही तो आत्मा प्रकट होता है, श्रोत्रों के माध्यम से आत्मा प्रकट होता है। जैसे वाणी के माध्यम से जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से ही जीवात्मा प्रकट होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है वांगमय तेजोमय अमृतमय पुरुष, ये जो वाणी के अंदर जो तेजोमय अमृतमय जो पुरुष विराजमान है, अयमेव सः, ये वही है, उसी जैसा आत्मा है जैसे बाहर अग्नि में विराजमान है। सो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, इदम अमृतम, ये अमृत स्वरूप है, इदम ब्रह्मा, ये ब्रह्म स्वरूप है, महान है, इदम सर्वम, ये सब कुछ है भूतों के लिए। फिर कहा अयम वायु सर्वेषां भूतानां मधु, और ये जो वायु है समस्त भूतों के लिए आधार है, मधु है। और अस्य वायु सर्वाणि भूतानि मधु, इस वायु के लिए समस्त भूत मधु बने हुए हैं। अयम अस्मिन् वायु, वह ये जो वायु है, इस वायु के अंदर तेजो में अमृत में जो पुरुष विराजमान हैं, वो वायु के लिए श्रेष्ठता को रखने वाला है, क्योंकि बिना उस तेजो में अमृत में पुरुष के बिना वायु का कोई महत्व नहीं है। फिर यश्च अयम अध्यात्मम, और अध्यात्म के संदर्भ में प्राणः, अयम प्राण, ये जो प्राण है अध्यात्म में, शरीर के अंदर, ये प्राण जो है तेजो में अमृतमय पुरुष है, क्योंकि प्राणों के माध्यम से ही जीवात्मा प्रकट होता है। अयमेव सः, और ये उसी जैसा है, यो अयम आत्मा, वो ये जो आत्मा है, ये अमृत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और सब कुछ है इस शरीर के लिए। अयम आदित्य सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो बाहर स्थित आदित्य सूर्य है, ये समस्त भूतों के लिए मधु है। और अस्य आदित्यस्य, इस आदित्य सूर्य के लिए सर्वाणि भूतानि मधु, और समस्त प्राणी जो है वो मधु हैं।
यश्च अयम अस्मिन आदित्ये, और इस आदित्य में, सूर्य में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजमान है, उसी कारण से सूर्य का प्रताप है। यश्च अयम अध्यात्मम, और अध्यात्म के संदर्भ में बोलें तो कहा जा रहा है चाक्षुषः, जो चक्षु के अंदर, आंख के अंदर, चाक्षुषः चक्षु के अंदर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजमान हैं, अयमेव स, वो वही है, उसी के कारण से पूरा जो नेत्र है वो देखने का काम करता है या करती है। तो कह रहे हैं अयमेव स, ये वही है, यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, ये वही आत्मा है, वही अमृत स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है, सर्वम है, सब कुछ है। तो ये जो बातें बताया जा रहा है, एक को कहने से बात सबके साथ आप लगा सकते हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कई बार आदमी को, ये क्या है, घिसी पिटी बातें हैं, ठीक है समझ में आ गए ना, आगे बढ़ो, अगला नया प्रसंग, नया कोई प्रसंग चला दो, बस उसी को अलग अलग शब्दों को मान लेंगे ना, सबके अंदर ब्रह्म है, हो गया। नहीं हुआ, इतने से हमें समझ नहीं आ रहा है। हम यूं तो शाब्दिक रूप में तो समझ में आ ही गया, शाब्दिक रूप में समझ में आ गया, पर उस शाब्दिक रूप में समझने से हमारा काम नहीं चल रहा है। हम क्रियात्मक रूप में अपने आप को उतारते नहीं, दंगल में नहीं उतरते हम लोग। मतलब पानी को देखते हैं, हाँ बहुत अच्छा पानी है, भाई उसमें उतरो तो सही, पानी गर्म है, ठंडा है, गहरा है, या उसके अंदर क्या है, उसको एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा ना आपको। जब तक उसमें उतरोगे नहीं पानी के अंदर, तो कैसे पता लगेगा कि पानी में मैं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ, पानी मेरे लिए अनुकूल है नहीं है। बस दूर से देखो कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ लोग उतर गए उसके अंदर, बाकी लोग किनारे पे खड़े होकर के देख रहे हैं, और उनको बोला जा रहा है, उनके जो भी कोई आदमी, हाँ आ जाओ उतरो, इसमें नहीं उतरते हम लोग। तो जब तक नहीं उतरेंगे दंगल में, जब तक क्रियात्मक रूप में उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, तो केवल उस समझने का क्या मतलब है। भाई आपको कोई जानकारी मिल गई किसी भी बारे में, उस जानकारी का महत्व क्या है, मतलब वो यूजलेस है। जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका होना ना होना कोई मतलब नहीं है ना। जानकारी हमेशा जो है यूज करने के लिए होती है, याद रखना। जो भी इंफॉर्मेशन जो होता है उसका प्रयोग करना होता है, उसके लिए प्रयोग कर, या तो स्वयं प्रयोग करो, किसी से प्रयोग कराओ। जैसे इंजीनियरिंग विद्या है, मान लीजिएगा, हाँ जरूरी नहीं मेरे को इंजीनियर बनना है, जो बनने वाले बन गए हैं और जो बनते भी जा रहे हैं, पर उनके माध्यम से यूज तो हो रहा है ना, उनके माध्यम से मैं भी प्रयोग ले रहा हूँ, उसका सुख लेता हूँ मैं भी, चाहे वो मोबाइल के रूप में, इंटरनेट के रूप में, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, कोई भी यंत्र के माध्यम से, किसी ना किसी रूप में उसका यूज तो करूँगा ना। और उसका प्रयोग ही नहीं कर रहा हूँ तो उसका होना ना होना बेकार है मेरे लिए। तो हमेशा जानकारी जो होती है उसका प्रयोग होना चाहिए, वो प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो इसलिए दुख होता है जीवन में, इसलिए हमको परेशानी होती है, इसलिए हमें बहुत कुछ आपत्तियां, समस्याएं रहती है। तो इन सब से निकलने के लिए बार बार ये बोला जा रहा है, हमारे दिमाग में बैठाया जा रहा है, इसी को कहते हैं संस्कार। तो इनके संस्कार जब तक हम नहीं डालेंगे तो हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। जितने अधिक संस्कार किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय में होंगे, वही संस्कार जो है हमें प्रवृत्त कराते हैं क्रिया के रूप में। हम उसी में प्रवृत्त ज़्यादा होते हैं जिसके संस्कार सबसे ज़्यादा हों, चाहे वो खाने के हों, देखने के हों, बोलने के हों, हर प्रकार के संस्कार हैं। और जो संस्कार हमारे में ज़्यादा होते हैं उनमें ज़्यादा हम इन्वॉल्व रहते हैं क्रिया के रूप में, और जिसके संस्कार बहुत कम होते हैं उसमें हम प्रवृत्ति नहीं होते। प्रवृत्ति हमेशा जो है संस्कारों के कारण से होती है। इसलिए संस्कार अधिक से अधिक बनाना, भले आपको लगे कि ये क्या बार बार उसी बात को घुमा फिरा करके बोला जा रहा है, बिल्कुल बोला जा रहा है, ये इसलिए बोला जा रहा है, इसको क्रिया रूप देना है हमको। बार बार इसके संस्कार डलेंगे तो हम वैसे ही बनते जाएंगे। आप वो मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं ना, जब कोई चीज़ किसी के सामने बार बार लाया जाता है, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही स्ट्रांग व्यक्ति हो, धीरे 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 वो टूट जाता है उससे। ऐसे आपको पिक्चरों में, सीरियल्स में भी दिखाते हैं ना, कई बार किसी को पकड़ लेते हैं और
उसको उसके दिमाग में डाले जाते हैं कि तुम वो थे, जैसे एजेंट लोग होते हैं, गुप्तचर जिसको आप कहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं दूसरे देश वाले। तो फिर उस व्यक्ति को ऐसे संस्कार उसके दिमाग में डालते हैं, तुम्हारी पत्नी ये थी और तुम्हारे बच्चे ये थे, तुम्हारा मकान ये था, फलाना था, उसका ब्रेन वॉश करके उसको ऐसे डालते जाते हैं। तो वो धीरे धीरे उसका स्वरूप ही ऐसा बनता है, उसी को वैसा ही मानने बैठता है व्यक्ति। कितना ही उसको मजबूत बना लो आप, कि फिर वो किसी न किसी स्थिति में जाकर के जैसा उसको परोसा जाता है, जैसा दिखाया जाता है, जैसे उसके दिमाग में बिठाया जाता है, तो वो किसी न किसी रीति से अपने आप को वैसा ही बनाने लगता है। वो माहौल से होता है, वो जो परिवेश जो हमको दिया जाता है उसके माध्यम से, क्योंकि बार बार उसको जब देखते हैं हम, तो हमारी प्रवृत्ति अनायास हो जाती है उसके अंदर। आप मेरी ओर देखिएगा, जैसे स्कूल में जाते हैं, जैसे आजकल कॉन्वेंट स्कूल में और जो भी इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ही पढ़ते हैं बच्चे लोग, कोई हिंदी मीडियम के माध्यम से, कोई रेयर में पढ़ाते हैं। आजकल हमारे अपने पोते पोतियों को रेयर में जो विशुद्ध हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ाना कोई कराते हैं, नहीं तो आज का जो परिस्थिति जैसा ही है उसके रूप में तो जो कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि वो प्रथा ही उसी से चल रही है, ईसाईयत से, तो जो बच्चों को प्रेयर करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, तो अब जिस माध्यम से वो पढ़ रहा होता है वहाँ उसके संस्कार तो आते ही है। आप देखिएगा वो आरएसएस में भी काम करते हैं, जीवन दे दिया आरएसएस के लिए, और बहुत अच्छा काम करते हैं, सेवा करते हैं। कभी कभी आप मेरी ओर से देखिए, मेरी ओर देखिएगा, क्योंकि वो जो संस्कार जो होते हैं ना स्कूल के, वो जब भगवान की भाषा ऐसे से करने लगता है भूल से। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो वो ईसाई लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे मतलब आरएसएस में रहते हुए और सारा जीवन उसके लिए दिया है व्यक्ति, लेकिन वो बचपन के जो स्कूलिंग का जो उसके संस्कार है ना, वो ऐसे करने लगता है भगवान के लिए। क्यों? वो संस्कार है। मैं ये ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग बात है। कोई सोचे थोड़ा अतिवादी बन करके क्या फर्क पड़ता है ऐसे करने से? फर्क तो बहुत पड़ता है। संस्कार आदमी को कुछ भी करा सकते हैं, ये माहौल के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए ये जो बातें जो बार बार अलग अलग ढंग से हमारे सामने रखे जा रहे हैं, इसलिए ये बातें रखी जा रही है जो हमारे अंदर जिस किसी भी रीति से आत्म तत्व समझ में आए, परमात्मा तत्व समझ में आ जाए और उसके प्रति हमारी प्रवृत्ति हो जाए क्रियात्मक रूप में, तभी हम पार कर पाएंगे इस नैया को, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इमाः दिशः सर्वेषां भूतानां मधु। ये जो दिशाएं हैं ये समस्त भूतों के लिए मधु है। बिना दिशाओं के कोई काम हम नहीं कर सकते। हाँ जी, आप किस ओर बैठे हैं जी? मेरे ओर मुख करके बैठो ना। ये दिशा ही तो है भाई। आप मेरी ओर पीठ करके बैठो, क्या मतलब है भाई? मैं आपको देख रहा हूं तो आप मेरी ओर पीठ करके बैठे हैं, तो बिना दिशा के आप व्यवहार कैसे कर सकते हैं? आप कहीं बैठो, कहीं जाओ, कहीं आओ, कुछ भी करो, दिशा का प्रयोग तो होगा ही होगा। तो दिशा जो है हमारे लिए मधु है। यही कह रहे हैं इमः दिशा सर्वेषां भूतानां मधु। ये जो दिशाएं हैं समस्त भूतों के लिए मधु है। और आसाम दिशाम सर्वाणि भूतानि मधु। और इन दिशाओं के लिए समस्त भूत जो है मधु है। अब यहाँ भूत शब्द से मैंने जड़ चेतन सब लिया था। अगर मान करके चलिएगा, आप वो सबको ना लीजिए, जड़ को मत लीजिएगा, और मनुष्यतर योनियों में रहने वाले जो कोई भी प्राणी उसको मत लीजिएगा। अगर आप मनुष्य को ही सामने रख करके चलें, भूत शब्द से मनुष्य, तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुख्यतः प्रधानता मनुष्य की है सृष्टि में, क्योंकि सृष्टि बनी है मनुष्य के लिए। मनुष्य ही अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है, और जिसके प्रयोजन के लिए कोई चीज़ बनती है तो उसी के लिए बनती है, और किसी दूसरे के लिए नहीं होती। वो उसके सहयोगी हो सकते हैं, मतलब मनुष्य के सहयोगी समस्त प्राणी हैं। पहाड़, वृक्ष, वनस्पतियां, जो कुछ भी है वो सब मनुष्य के सहयोग के लिए,
मनुष्य को अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए वो साधनों के रूप में काम आते हैं। वो साधक नहीं बन सकते, याद रखना। मतलब पहाड़ साधक नहीं बनेंगे, मतलब साध्य को प्राप्त करने के लिए वो साधक बन जाए, या कुत्ता गधा घोड़ा सुअर साधक बन जाए साध्य को प्राप्त करने के लिए, चींटी हाथी जो है ये साधक बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। साधक तो केवल मनुष्य ही है, वो सब साधनों के रूप में हमें सहयोग करेंगे। इसलिए भूत शब्द से अगर आप केवल मनुष्य को भी लेंगे, यहाँ पर कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसलिए आप मनुष्य को ही सामने रख करके देखिएगा, क्योंकि दिशाओं का प्रयोग यद्यपि पशु भी करते हैं दिशाओं का प्रयोग, लेकिन प्रयोजन उनका जीवन यापन करना ही है, वो हमारे सहयोग के लिए हैं। तो मनुष्य जो है इन दिशाओं के लिए मधु है और दिशाओं के लिए मनुष्य मधु है। जैसे मनुष्यों के लिए दिशा मधु है, तो ऐसे दिशाओं के लिए भी मनुष्य मधु है। फिर कह रहे हैं यश्च अयम आसु दिक्षु तेजोमय अमृतमय पुरुषा, इन दिशाओं के अंदर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है उसी कारण से दिशाओं का महत्व है। यश्च अयम अध्यात्मम, और अध्यात्म संदर्भ में देखेंगे श्रोत्र। श्रोत्र कहते हैं कानों में रहने वाला, जो श्रोता है, आत्मा है। और उसके लिए कहा जा रहा है प्रातिश्रुत कह, बहुत अच्छा शब्द दिया है। प्रातिश्रुत का मतलब है प्रतिश्रवण करने वाला, यानी सुनने के इच्छुक। ये जो कान में बैठा हुआ आत्मा है, यानी कान के माध्यम से जो सुनने की इच्छा रखता है, उसको कहते हैं प्रातिश्रुत कह, यानी सुनने की इच्छा रखने वाला। वो कैसा है? तेजोमय अमृतमय पुरुषा है, वो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयमेव सः, ये वही है, यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, ये अमृत है, यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है। अयम चंद्रः सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो चंद्रमा है समस्त भूतों के लिए वो मधु है। और अस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु, और इस चंद्र के लिए समस्त भूत मधु बने हुए हैं। यश्च अयम अस्मिन् चंद्रे, और जो इस चंद्र में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजमान है, उसी कारण से चंद्रमा का चंद्रमापन है। और यश्चयम अध्यात्मम, और ये अध्यात्म के संदर्भ में देखो तो मानसा, मन में रहने वाला। मानसा का मतलब है जो मन में रहने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, जिसके कारण से मन काम करता है। अयमेव सः, ये वही आत्मा है। यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, यही सब कुछ है। इयम विद्युत सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो विद्युत है समस्त प्राणियों के लिए वो मधु है। और अस्याह विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु, इस विद्युत के लिए समस्त भूत मधु बने हुए हैं। यह च अयम अस्याम विद्युति तेजोमय अमृतमय पुरुष, इस विद्युत में तेजोमय अमृतमय जो पुरुष है, जिसके कारण से बिजली का बिजलीपन है। और यश्च अयम अध्यात्मम, और जो अध्यात्म के संदर्भ में देखें तेजसः, तेजोमय अमृतमय पुरुष, जो शरीर के अंदर जो ताप है, तेजस है, जो गर्मी है, उष्णता है, उसके अंदर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजमान है। अयमेव सः, ये वही आत्मा है जिसके कारण से शरीर के अंदर गर्मी बनी रहती है। यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, ये अमृत है, ब्रह्म है और सब कुछ है हमारे लिए। अयम स्तनयित्नुः सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो स्तनयित्व अर्थात बादल, ये जो बादल है ये सब भूतों के लिए मधु है। और अस्य स्तनयित्नोः सर्वाणि भूतानि मधु, इस बादल के लिए समस्त भूत मधु हैं। और यश्चयम अस्मिन् स्तनयित्नौ तेजोमय अमृतमय पुरुषा, इस बादल में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजमान है, जिसके कारण से बादल हैं। और बादल से जो भी हमें वृष्टि के माध्यम से जो लाभ मिलता है, ये तभी है जब उस तेजोमय अमृतमय पुरुष के कारण से। और यश्चयम अध्यात्मम, और ये जो अध्यात्म के संदर्भ में देखेंगे शाब्दः, शाब्द का मतलब है शब्द में होने वाला, संवरा, जो स्वर में होने वाला, जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। क्योंकि स्वर, जो भी हम स्वर निकालते हैं अलग अलग स्वर, तो स्वरों में कौन है? आत्मा है।
और जो शब्द है, जो अच्छे अच्छे शब्द हम जब बोलते हैं तो शब्दों में भी आत्मा ही है ना, उसी आत्मा के कारण से शब्द हैं, उसी आत्मा के कारण से अलग अलग स्वर हैं। तो इसलिए कहा शाब्द सौवर, शब्दों में स्वरों में होने वाला ये जो आत्मा है, जो तेजो में अमृत में पुरुष है, अयमेव सः, ये वही है जो ये आत्मा अमृत के रूप में, ब्रह्म के रूप में और सब कुछ के रूप में विराजमान है। फिर कहा अयम आकाशः, ये जो आकाश है, सर्वेषां भूतानां मधु, समस्त भूतों के लिए वो मधु है। और अस्य आकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु, इस आकाश के लिए समस्त भूत मधु है। यश्चयम् अस्मिन् आकाशे, इस आकाश में तेजो में अमृत में पुरुष विराजमान है, उसी कारण से आकाश का आकाशपन है। यश्चयम् अध्यात्मम, और अध्यात्म संदर्भ में देखें हृदयाकाशः, हृदयाकाश जो है, उस हृदय आकाश में तेजो में अमृत में पुरुष विराजमान है। हृदय रूपी आकाश यानी हृदय की मतलब एक सूक्ष्म स्थान ऐसा है जिसमें जीवात्मा विराजमान रहते हैं, तो उसको हृदय आकाश कहते हैं। तो शरीर में जो हृदय आकाश है, जिसके अंदर जो तेजो में अमृत में पुरुष विराजमान है, अयमेव सः, ये वही है जिसके कारण से ये शरीर चल पा रहा है। यो अयम अमृतम, यो अयम आत्मा, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, वो जो आत्मा है वो अमृत के रूप में, ब्रह्म के रूप में और सब कुछ के रूप में विराजमान है। इतना ही नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। अयम धर्मः सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो धर्म है, जिसे हम धर्म कहते हैं, ये समस्त मनुष्यों के लिए मधु है, आधार है। बिना धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। और अस्य धर्म से सर्वाणि भूतानि मधु, और इस धर्म के लिए समस्त मनुष्य जो है मधु हैं। मनुष्यों के कारण से धर्म है और धर्म के कारण से मनुष्य है, ऐसे समझ लीजिएगा। यश्च अयम अस्मिन् धर्मे, इस धर्म के अंदर जो तेजो में अमृत में पुरुष विराजमान है, तभी तो धर्म है। अगर परमात्मा है तभी तो धर्म है। और यश्च अयम अध्यात्मम, और अध्यात्म संदर्भ में देखेंगे धार्मः, धार्म कहते धर्म को धारण करने वाला। तो इस अध्यात्म में जो धार्म है, अर्थात धर्म को धारण करने वाला है, वो कौन है? तेजो में अमृत में पुरुष विराजमान है। अयमेव सः, ये वही आत्मा है जिसके कारण से धर्म है हमारे जीवन में। यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, ये अमृत रूप में, ब्रह्म के रूप में और सब कुछ के, सर्वम के रूप में विराजमान है। इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मधु, और ये जो सत्य है समस्त मनुष्यों के लिए मधु है। और अस्य सत्य से सर्वाणि भूतानि मधु, इस सत्य के लिए समस्त मनुष्य मधु है। यश्च अयम अस्मिन् सत्ये, इस सत्य में, तेजो में अमृत में पुरुष विराजमान है, उसी कारण से सत्य का सत्यपन है। यश्च अयम अध्यात्मम, और अध्यात्म संदर्भ में देखेंगे सात्यः, सात्य का मतलब है सत्य को धारण करने वाला, ये जो जीवात्मा। सात्यः तेजोमय, वो तेजोमय है, अमृतमय है, पुरुष है। अयमेव सः, ये वही आत्मा है जिसके कारण से सत्य हमारे जीवन में धृत है, धारित है। स यो अयम आत्मा, वो ये आत्मा, वो अमृत के रूप में, ब्रह्म के रूप में और सर्वम के रूप में विराजमान है। इदम मानुषम सर्वेषां भूतानां मधु। अब कहते हैं मानुषम, ये जो मानुषम है, मानुष का मतलब होता है मनुष्यपन, मनुष्यत्व। ये कह रहे हैं इदम मानुषम, ये जो मनुष्यत्व है, सर्वेषां भूतानां मधु, समस्त मनुष्यों के लिए मधु है, क्योंकि बिना मनुष्यत्व के मनुष्य क्या है। फिर कह रहे हैं अस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु, और इस मनुष्यता के लिए समस्त मनुष्य जो है मधु है। यश्च अयम आत्मा अस्मिन् मानुषे, ये जो यस्य अयम अस्मिन् मानुषे, और ये जो इस मनुष्यत्व में जो तेजो में अमृत में पुरुष विराजमान है। अब मनुष्यत्व में जो तेजो में अमृत में पुरुष है, वो परमात्मा भी है और जीवात्मा भी है, दोनों हो सकते हैं प्रसंग से। अगर ईश्वर के प्रसंग को ला के देखेंगे तो मनुष्य में मनुष्यत्व तभी है ना, परमात्मा के कारण से, ये अर्थ होगा। अगर परमात्मा नहीं है तो धर्म कहाँ से होगा, परमात्मा नहीं है तो सत्य कहाँ से होगा, परमात्मा नहीं है तो मनुष्यत्व कहाँ से आएगा। ये सब बताने वाले तो परमात्मा ही है। तो इस रूप में देखेंगे तो इस मनुष्यत्व में परमात्मा विराजमान है। अब दूसरे अर्थ में देखेंगे, दूसरे प्रसंग में जीवात्मा को ध्यान में रख करके देखेंगे तो फिर वो जीवात्मा रहेगा। इस मनुष्यत्व में जीवात्मा विराजमान है, और जो जीवात्मा
विराजमान है मनुष्यत्व में, क्योंकि मनुष्यत्व तो अलग ही है, व्यक्ति अलग होता है और मनुष्यत्व अलग होता है, जाति अलग और व्यक्ति अलग है। ये वैशेषिक दर्शन के हिसाब से जाति एक पदार्थ, एक वस्तु है। जैसे आप देखेंगे ना, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीन वस्तु हैं, तीन वस्तु नहीं है। जीवात्मा एक थोड़ा है, अनेक है ना, असंख्य हमारे लिए, पर व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो एक है ना, मतलब जाति के रूप में देखेंगे, जाति के रूप में देखेंगे जीवात्मा एक। दुनिया में कितने पदार्थ हैं, तो आप क्या बोलते हैं? तीन पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तात्विक रूप से देखेंगे, व्यक्तियों के रूप में देखेंगे तो जीवात्मा तो असंख्य, जो हम अनकाउंटेबल है। परमात्मा एक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और प्रकृति भी एक थोड़ी है, प्रकृति एक नहीं है, वो भी असंख्य है। सत्व जो है असंख्य सत्व हैं, रज भी असंख्य है और तम भी असंख्य हैं, जो पार्ट्स हैं, जो एक एक अवयव है। पर हम जाति के रूप में जब देखते हैं तो एक हो जाता है वो। प्रकृति एक, मतलब आत्मा भी एक और परमात्मा भी एक। तो इस रूप में आपको देखना है। तो कहा जा रहा है, इदम मानुषम सर्वेशम भूतानाम मधु, ये जो मनुष्यत्व है समस्त मनुष्यों के लिए मधु है और मनुष्यत्व के लिए सभी मनुष्य मधु हैं। यश्च अयम अस्मिन मानुषे, इस मानुष यानी मनुष्यत्व में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजमान है, अयमे वसा, ये वो ही है। यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है शरीर के अंदर विराजमान है, तो इस प्रकार से ये अमृत है, ये ब्रह्म है और ये सब कुछ है। अब देखिए फिर अंत में अयम आत्मा सर्वेशम भूतानाम मधु, ये जो आत्मा, आत्मा से यहाँ पर जीवात्मा नहीं, आत्मा से यहाँ शरीर है। अयम आत्मा सर्वेशम भूतानाम मधु, ये जो शरीर है ये समस्त मनुष्यों के लिए मधु है। आत्मा न सर्वाणी भूतानि मधु, और इस शरीर के लिए सभी मनुष्य जो है वो मधु हैं। यश्च अयम अस्मिन आत्मनि तेजोमय अमृतमय पुरुषा, इस शरीर के अंदर भी जो तेजोमय अमृतमय पुरुष विराजमान है, परमात्मा को भी ले सकते हैं, जीवात्मा को भी ले सकते हैं। यश्च अयम आत्मा, यश्च अयम आत्मा, और ये अध्यात्म के रूप में जो आत्मा है, अध्यात्म के रूप में मतलब वास्तव में जीवात्मा के लिए देखेंगे तो तेजोमय, वो तेजोमय है, अमृतमय है, पुरुष है। यहाँ यश्च अयम आत्मा, अब ये आत्मा से जीवात्मा को ले रहे हैं। यश्च अयम आत्मा, ये जो आत्मा है वास्तव में जीवात्मा, ये कैसा है? तेजोमय है, अमृतमय है और पुरुष है। अयमे वसा, ये वही है। यो अयम आत्मा, जो ये आत्मा है, अमृत है, ब्रह्म है और शरीर के लिए सब कुछ है, सर्वम है। अब अगली बात है, स वै अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति ही। स वै अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, अब यहाँ पर ये जो आत्मा से लिया जाएगा, परमात्मा को भी ले सकते हैं, प्रसंग से अनुसार जीवात्मा को भी ले सकते हैं। तो स वै अयम आत्मा, ये जो आत्मा, परमात्मा या जीवात्मा, सर्वेषां भूतानां अधिपति, सभी भूतों का अधिपति, स्वामी है। सर्वेशम भूतानाम राजा, सभी भूतों का वो राजा है। तद यथा, जैसे कि उदाहरण से समझाया जा रहा है, रथनाभौ च रथनेमौ च, दो बातें बताए। रथनाभौ, रथनाभौ का मतलब है रथ का जो, रथ के अंदर जो नाभि है, अथवा रथनेमौ, एक तो बिल्कुल नाभि है और उसकी चारों ओर जो गोल सा रहता है, उस पे बीच में छिद्र रहता है, वो नाभि है। फिर उसके चारों ओर वो जो रहता है उसको क्या कहते हैं आप, क्या बोल सकते हैं? हाँ जी, हाँ, नहीं, अरे तो अलग चीज़ है। मतलब नाभि के चारों ओर जो आप जैसे गोल बनाइएगा और गोलाई के बीच में जो छिद्र है उसको तो नाभि कहेंगे, और उसका जो, उस छिद्र को जो बेस दे रहा है ना गोलाई के रूप में, गोल के रूप में, वो उसको नेमी कहते हैं। परिधि, और हाँ, परिधि कहिए, जो भी है। आप देखेंगे ना, जैसे बैलगाड़ी को देखिएगा तो एक गोल सा होता है, उसके अंदर उसको चढ़ाने के लिए वो छिद्र सा होता है, वो नाभि है। फिर एक गोलाई का गोल सा एक रहता है परिधि,
फिर उसके अंदर फिर आरे लगे रहते हैं। उस जो गोलाई से नेमी है उसके अंदर आरे लगे रहते हैं। तो कहते हैं रत्नाभि और रत्नेमी, इन दोनों में आरा सर्वे समर्पिता, सारे के सारे आरे जो है वो समर्पित रहते हैं। एवमेव, उसी प्रकार से एवमेव अस्मिन् आत्मनि, इस आत्मा में सर्वाणि भूतानि, सारे के सारे भूत, सर्वे देवा, सारे के सारे देव, सर्वे लोका, सारे के सारे लोग, सर्वे प्राण, कौन है आप में से म्यूट करके रखिए, व्यवधान उत्पन्न नहीं करिए। सर्वे लोका, सर्वे प्राण, सर्वे एते आत्मना समर्पिता, ये सब के सब आत्मा में समर्पित है। तो सर्वाणि भूतानि, सारे भूत, सर्वे देव, सारे देव, सर्वे लोका, सारे लोक, सर्वे प्राण, सबके सब प्राण, सर्वे एते आत्मना समर्पिता, ये सारे के सारे आत्मा में समर्पित है, आत्मा के लिए ही है, चाहे वो जीवात्मा के लिए कहो या परमात्मा के लिए कहो। अब ये सारी आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही स्वामी जी। मेरी शक्ल तो सबको, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो आप देखेंगे ना, आप एक कोने में कहीं तो देखिएगा, दिखाई देगा, मेरा वीडियो ऑन ही है, दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अरे दूसरे लोग मत बोलिएगा ना, दूसरे लोगों को नहीं पूछ रहा है। हाँ, पूछ रहा हूँ मैं। नहीं स्वामी जी महाराज। अच्छा, कोई बात नहीं है जी, कभी दिखाई नहीं दे तो कोई बात नहीं। देखिए, सभी लोग मत बोलिएगा, ऐसा है कई बार जो है सिस्टम चेंज होता है ना, मतलब जैसे अपडेट हो जाता है तो सिस्टम चेंज हो गया। पहले तो ऊपर मेरा चित्र दिखता था, सबसे ऊपर राइट साइड में, अभी वो नीचे आ गया है एक कोने में, तो इसलिए आप समझ लीजिएगा। अब मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, देखिएगा वीडियो को म्यूट करूँ ना, अब बंद हो गया, अब किसी को नहीं दिखाई देगा मेरा, क्योंकि मैंने अभी वीडियो को बंद कर दिया, केवल ऑडियो आपको सुनाई देगा। अब मैं ऑन करता हूँ, ऑन कर दिया, अब दिखाई देगा आपको। तो आप कहीं ना कहीं किसी कोने में आप देखेंगे तो पता लगेगा। कभी कभी आपके सिस्टम में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे आप में से भी सारे लोग मेरे को नहीं दिखाई देते। जैसे 43 लोग अभी जुड़े हुए हैं, 43, इनमें से 5, 7, 8, 10, कभी 10 दिखाई देते हैं, कभी 2 ही दिखाई देते हैं, कभी मेरे को कभी 4, 5 दिखाई देते हैं। जबकि एक साथ मेरे को एक साथ पूरे स्क्रीन पर मेरे लैपटॉप में कम से कम 49 लोग एक साथ दिखाई देना चाहिए मेरे को, क्योंकि सेटिंग ही इसमें है कि एक साथ 49 लोग देख सकता हूँ मैं, लेकिन 49 में 5, 7, 10 ही दिखाई देते मेरे को, बाकी लोग दिखाई नहीं देते। और आप लोगों का वीडियो जो है, कुछ लोग तो ऑडियो ही रखते हैं, वीडियो रखते ही नहीं है, अपने वीडियो को ऑन करते नहीं हैं, और कोई ऑन भी करते हैं, लेकिन उनका ऑन होते हुए उनकी ओर से ऑन है, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं देता। तो ये सिस्टम में सिस्टम के कारण से होता है। बाकी मेरा वीडियो तो कभी बंद नहीं रहता, ऑन ही रहता है। किसी को दिखाई नहीं देता है तो कोई बात नहीं, उसको सहन कर लीजिएगा, फिर कभी दिखाई देगा, क्योंकि सिस्टम के कारण से वो दिखाई नहीं देता। मेरी ओर से वीडियो बंद कभी नहीं करता, आज तक मैंने बंद नहीं किया एक बार भी। अभी केवल टेस्टिंग के लिए मैंने बंद करके दिखाया आपको, बाकी जैसे मैं ऑन करता हूँ अपना तो वीडियो ऑन ही रहता है मेरा जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें जो सुनाई गई है, ये किसने सुनाया है उसको लेकर के आगे हम चर्चा करेंगे। आपका समय पूरा हो गया है, अभी कुछ लोग बाकी है इस ब्राह्मण के जी। तो जो भी आपने सुना है इस पर विचार करिएगा कि परमात्मा का कितना महत्व है और हमारा स्वयं का भी कितना महत्व है। हम अपने आप को भी महत्व नहीं दे पाते, अपने आप को समझ नहीं पा रहे होते, इसलिए महत्व नहीं दे पाते हैं। हम साधनों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, सोना चांदी मकान पैसे और वो ये पता नहीं किस किस को हम बहुत अधिक महत्व दे देते हैं। इम्पोर्टेंस जो है परमात्मा का और जीवात्मा का बहुत अधिक है।
हम इस पर थोड़ा सा केंद्रित हो जाएं तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। सभी को नमस्ते। नमस्ते।